एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। जैसे कि सीड टेक्नोलॉजी का लेक्चर्स हमारा चल रहा है, तो सीड टेक्नोलॉजी में मैंने पहला लेक्चर सीड डेवलपमेंट का दिया था और दूसरा जो सीड डेवलपमेंट में जो सेक्सुअल फ्यूजन होता है उसके बारे में बताया था। उसमें हमने पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है सीड स्ट्रक्चर का है। ठीक है, सीड स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो सीड जो है, सीड क्या होता है वो तो आपको पता है। सीड को दो भाग में बांटा गया है बेस्ड ऑन द कॉटिलीडॉन। ठीक है, उसके कॉटिलीडॉन के हिसाब से उसको दो भाग में बांटा है। पहला जो है वो मोनोकॉट है और दूसरा जो है डाइकॉट है। ये सिंपल है और ये आप जानते भी हो। और इसमें अंतर क्या है, मोनोकॉटिलीडॉन में क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडॉन होता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। और इसमें डबल कॉटिलीडॉन होता है। ओके, सिंगल कॉटिलीडॉन में आपके जो एग्जाम्पल आ सकते हैं वो जैसे आप इस तरीके से राइस का जो दाना होता है, ठीक है, वो देखे होंगे, ये सिंगल कॉटिलीडॉन है। इसी तरीके से आप मेज का भी इस तरीके से आप दाना देखे होंगे। ठीक है, ये मेज है, तो मेज का जो दाना होता है ये भी आपका मोनोकॉटिलीडॉन है, सिंगल। ठीक है, उसी तरीके से और भी सीड है, दो एग्जाम्पल आपको समझना है। उसके बाद डाइकॉटिलीडॉन में जो आपका ग्राम का सीड आता है, ठीक है, इस तरीके से जो आपका ग्राम का सीड होता है, ठीक है, तो इसमें भी दो दाल होते हैं, तो ये आपका क्या है, डाइकॉटिलीडॉन। ग्राम का सीड है या फिर बीन का सीड जो बोलोगे, इस तरीके से जो किडनी बीन होता है, ठीक है, किडनी बीन का जो सीड होता है इस तरीके से, ये भी आपका डाइकॉटिलीडॉन है। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीड होता है ये किडनी बीन कहलाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, किडनी के समान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइकॉटिलीडॉन सीड का जो स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से जो मोनोकॉटिलीडॉन सीड है उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बाकी हम आगे देखेंगे कि जो सीड होते हैं उसमें कंप्लीट जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनका क्या क्या रोल है। ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे। तो हमको एग्जांपल लेना है डाइकॉटिलीडॉन का, और डाइकॉटिलीडॉन में हम जो है बीन का ही एग्जांपल लेंगे। तो बीन के एग्जांपल से हमको ये समझना है कि जो सीड होते हैं ना, वो सीड को हमने दो भाग में, फर्दर उनके स्ट्रक्चर जो है उसको दो भाग में बांटा है। कैसे कैसे दो भाग में बांटा है, पहला तो है हम उसको एक्सटर्नल बोल देते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल पार्ट की बात करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो सीड है ना, ये जो सीड है इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सीड कोट बनता है। ठीक है, सीड कोट, ये सबसे पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो हम पहला क्या देख लिए, सीड कोट, और ये किससे बना होता है, टेस्टा और टेगमेन से। टेस्टा और टेगमेन एक पतली झिल्ली होती है जो आउटर कवरिंग होती है सीड के ऊपर। ये जो आउटर कवरिंग है यही जो है टेस्टा और टेगमेंट से मिलकर के बना होता है, और इसका काम होता है सीड के एम्ब्रियो, जो उसके अंदर एक्टिव पार्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हर सीड में आपको सीड कोट देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके से सीड कोट मिलता है, किसी में हेरी लाइक अपीयरेंस होता है, किसी में प्लपी होता है, किसी में फाइबरस सीड है, जैसे अगर कॉटन है तो उसमें फाइबर पाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग सीड में अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत हम देखते हैं हीलियम आता है। क्या आता है, हीलियम। और हीलियम ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये हीलियम कहलाता है। ठीक है, इस हीलियम में छोटा सा क्या होता है, पोर होता है, पोर स्पेस होता है, और ये स्टाल्क से जुड़ा होता है। स्टाल्क क्या होता है, आपका जो सूट वाला पार्ट होता है ना, प्लांट का जो सूट होता है उससे जुड़ा रहता है। यहीं से जो आपका प्लांट का जो सूट है वो निकलता है, और इसके अंदर जो ये लाइनिंग पाई जाती है उसको रैफी कहते हैं। आपको याद रखना है, रैफी, ये लाइन रैफी होती है, और यहीं से जो है आपका सीड डिवाइड होता है। अगर आप डाइकॉटिलीडॉन को डिवाइड करोगे तो यहीं से डिवाइड होता है, और यहीं से जो है प्लांट तैयार भी होता है। प्लांट तैयार यहीं से उगना स्टार्ट हो जाता है। तो हीलियम का इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। और इस हीलियम को हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो है पेरेंट प्लांट के कुछ पोर्शंस होते हैं, मदर प्लांट, पेरेंट प्लांट, मदर प्लांट, आप जो भी कह लो, क्योंकि
जिस भी जैसे मान के चलो, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, मेल और फीमेल क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं गैमिट। तो फ्यूज होने के बाद जायगोट बनाते हैं, जायगोट बनाने के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पेरेंट मटेरियल कंबाइन है एक दूसरे से, तब जाकर के, क्योंकि उसका अंश जो है, जो नेक्स्ट हमारा जो सीड आएगा, F1 जो सीड आएगा, जो क्रॉस होकर के जो सीड बनता है, उसमें पेरेंट का बिल्कुल अंश होता है। तो वही चीजें यहाँ पर बताया है कि हीलियम क्या है, पेरेंट प्लांट से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपके पेरेंट प्लांट के अंश पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका हीलियम। अब हम बात कर लिए एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, अब हम दूसरा देखते हैं इंटरनल पार्ट, ठीक है। इंटरनल पार्ट, और इंटरनल पार्ट में आपके क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो हमारा एम्ब्रियो आता है, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फिर हमारा रेडिकल आता है, रेडिकल हमारा रूट पोर्शन होता है, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा हमारा आता है प्लूमिल, प्लूमुली, ठीक है। ये हमारा सूट वाला पार्ट होता है, जहां से सूट निकलता है। फिर हमारा जो आता है कॉटिलीडॉन, और पांचवा इपिकोटाइल, मतलब कॉटिलीडॉन के टाइप है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ठीक है। इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो ये इंटरनल पार्ट में इतने सारी चीजें आती, एम्ब्रियो, रेडिकल, प्लूमिल, और आपका कॉटिलीडॉन और आपका एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये स्ट्रक्चर इंटरनल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि इनका क्या फंक्शंस है। यहीं से समझते हैं, जब एम्ब्रियो होता है ना हमारा, ये एक्टिव पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? एक्टिव पार्ट होता है। एक्टिव पार्ट क्यों? क्योंकि जैसे इसको फील्ड में, जैसे इसको हमने फील्ड में सोइंग किया, तो ये मॉइस्चर को लेकर के क्या होता है, इसका जो है रप्चरिंग स्टार्ट हो जाता है। रप्चरिंग मतलब वो उसका जो डोरमेंसी है वो फट जाती है। डोरमेंसी फटने के बाद नया प्लांट हमारा तैयार होता है। तो वो इस कंडीशन में होता है, फील्ड कंडीशन में। तो ये सारी चीजें कहां से होती है? एम्ब्रियो, उसका एम्ब्रियो एक्टिव होता है। एम्ब्रियो एक्टिव होने की वजह से वो क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट होता है। और वो दो चीजें पहले स्टार्टिंग में ही निकालता है। एक तो होता है आपका रेडिकल, रेडिकल एक रूट वाला पार्ट होता है, ठीक है। रूट वाला पार्ट हाइपोकोटाइल जाता है, मतलब नीचे की ओर जाता है रूट वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इस पे ग्रेविटी का जो लॉ है वो लगता है। कोई भी रूट जो है ग्रेविटी के लॉ के अनुसार नीचे जाता है। कुछ कुछ एग्जेप्शंस है, वो अलग बात है। उसके बाद तीसरा जो है प्लूमिल, प्लूमिल सूट पार्ट होता है। सूट पार्ट में जो हमारा यहां पर जो है, इस तरीके से अगर हम सीड बनाएं, ठीक है, तो यहां पर आपका जो सूट वाला भाग है इस तरीके से होता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये लीफी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहां पर आपका जो है सूट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका हीलियम हो गया। और रेडिकल जो है, इसके नीचे जो पार्ट होता है, इस साइड में रेडिकल आपका जाता है। रेडिकल रूट पार्ट होता है ना, रूट जोन का पार्ट जो है उसको रेडिकल कह देते हैं। तो इस तरीके से इंटरनल पार्ट्स होते हैं। अब जो कॉटिलीडॉन होते हैं, तो ये सिंगल एक ये कॉटिलीडॉन है। अगर इसको हमने बीच से ट्रांसवर्स सेक्शन से अगर काटेंगे हम, तो हमको देखने को मिलता है कि इसमें दो कॉटिलीडॉन पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर हम करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। दोनों ही जो कॉटिलीडॉन है उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आप एक क्या कॉटिलीडॉन के इन स्ट्रक्चर को जान लिए, तो दोनों कॉटिलीडॉन के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं। और इसी से आप जो आपके मोनोकोटिलीडॉन है उसमें भी आप समझ जाते हो, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक ही टाइप का होता है, ठीक है। कॉटिलीडॉन दो तरीके के होते हैं, हाइपोकोटाइल और एक होता है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल जो आपका इप से क्या बना है, अप, मतलब ऊपर की ओर, वो क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। और हाइपोकोटाइल का मतलब वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पहले समझनी है। तो सीड स्ट्रक्चर में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात किया, सीड कोट और हीलियम, और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की है, जिसमें आपको एम्ब्रियो, रेडिकल, ये सारी चीजें हमने बताया, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। गाइस, सीड स्ट्रक्चर में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी मैंने आपको आउटलाइन बताया था, उसी को थोड़ा ब्रीफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखे थे एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिखने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसको ऑलरेडी लिख चुका हुआ, तो आप देख सकते हो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो मैंने पहले ही बताया, एम्ब्रियो इज द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। एक न्यू प्लांट का फॉर्म होता है, मतलब न्यू प्लांट उसके बाद बनता है। जब वो सोविंग किया जाता है सीड को, जब वो जर्मिनेट होता है, तो एम्ब्रियो से ही न्यू प्लांट बनता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
ये तो पहली चीज हो गया। और दूसरा ये एक्टिव कंडीशन में कब आता है, जब इसको वाटर मिलता है या वाटर को ये शॉकिंग करता है, तब जाकर के जो आपका एम्ब्रियो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा है कॉटिलीडॉन। कॉटिलीडॉन को मैंने सबसे पहले ही बताया था कि दो भाग में कॉटिलीडॉन को बांटा जाता है। फर्स्ट है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। और ये क्या होता है, ये इट इज द फर्स्ट लीफ। फर्स्ट लीफ होता है, पहला पत्ती होता है जो सीड से निकलता है, सबसे पहला पत्ती, ठीक है। और ये जो पत्ती है ये जर्मिनेशन के बाद निकलता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, कॉटिलीडॉन कह देते हैं। और ये कॉटिलीडॉन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका रोल जो होता है ना वो फोटोसिंथेसिस में होता है। जब सनलाइट से फूड मटेरियल को बनाना रहता है तो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है। सीड में, एक लिविंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में फोटोसिंथेसिस का काम होता है। उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ये फर्स्ट लीफ हमारा जो कॉटिलीडॉन हम जिसको बोलते हैं वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके। अब हम देखते हैं इसमें फूड मटेरियल भी स्टोर होता है। हमारा जो फूड मटेरियल्स होते हैं जो इसको नरिश करते हैं, ठीक है, जो सीड होते हैं उनको नरिशमेंट का काम देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कौन करता है, फूड मटेरियल। और फूड मटेरियल जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फूड मटेरियल से ही फोटोसिंथेसिस होगा, अगर फूड मटेरियल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और टाइप्स अगर देखें तो कॉटिलीडॉन को हमने मोनो और डाइकॉट में बांटा है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हाइपोकोटाइल। जो हाइपोकोटाइल है इसको हम क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ द प्लांट स्टेम। मतलब आपका जो तना होता है ना, प्लांट का जो तना होता है, स्टेम होता है, उसका बेस होता है, ये उसका बेस होता है, आधार होता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल ये कैसे ग्रो करेगा, हाइपोकोटाइल डाउनवर्ड ग्रोथ करता है, ठीक है, नीचे की ओर, मतलब सॉइल के नीचे की ओर हाइपोकोटाइल जाता है। और जो इपिकोटाइल होता है इसी के अपोजिट इपिकोटाइल जो है आपको आपका अबो अपवर्ड ग्रोथ होता है, ठीक है, मतलब सॉइल के अपवर्ड ये ग्रो करता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं प्लूमली। जो प्लूमली होता है ये सूट टिप होता है, और ये जो है पेयर में होता है, मिनिएचर लीफ होता है, ठीक है, एक जोड़ी में होता है और एक छोटा सा लीफ होता है। और इसी को हम सूट पार्ट भी बोल देते हैं। सूट पार्ट, सूट किसको कहते हैं, जहां से जो हमारा प्लांट का ऊपरी भाग निकलता है। एक तो रूट पार्ट होता है, एक तो सूट पार्ट। रूट पार्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए नीचे जाता है, और सूट पार्ट जो है वो अपवर्ड ग्रो करता है। तो ये आपका जो प्लूमिली है ये सूट पार्ट है, या सूट टिप कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। फिर पांचवा है रेडिकल। तो रेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब आपका सीड जो है डेवलप होता है, तो सीड डेवलप होने के बाद में जो आपका ये रेडिकल होता है, ये क्या होता है, आपका रूट पार्ट बन जाता है, ठीक है। सीड जब डेवलप हो जाता है, सीड जब जर्मिनेट होता है, तो ये रूट वाला जो पोर्शन है रेडिकल से एक रूट वाला पोर्शन नीचे की ओर जाता है, हाइपोकोटाइल की ओर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्लांट थोड़ा सा बना लेते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये हमारा अगर 2 लीफ वाला प्लांट है, 2 लीफ वाले प्लांट में जो रूट होता है ये आपका हाइपोकोटाइल कहलाता है और रेडिकल कहलाता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ ये सीड है, समझो ये सीड में नीचे वाला पार्ट रूट और ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका सूट है। तो ये दो चीजें होती हैं किसी भी सीड में। अब आपको सीड का स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर पीडीएफ नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।